इतनी ताकत वाली मुद्रा शरीर को रोगों से भी मुक्त करती है, वायरस से भी प्रॉब्लम से मुक्त करता, अस्थमा जैसी कोई बीमारी है तो उससे भी मुक्त करता है। और शिवरात्रि के दिन इसको करने से शिव तत्व हमारे शरीर में अच्छे से उतरता है। मैंने पहले भी बोला है कि शिवरात्रि में सनातन धर्म का नियम है कि रात में सोना नहीं चाहिए, बैठे रहना चाहिए। उसका अर्थ है कि आप जब बैठे रहोगे तो ही आपका ये रीढ़ की हड्डी सीधा रहेगा, रीढ़ की हड्डी सीधा रहेगा तो ही मस्तक सीधा रहेगा, तो मस्तक के अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऊपर से प्रवेश कर सकेगी। तिरछे सोने वाले प्राणियों में वो प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसीलिए कहते हैं कि शिवरात्रि में रात्रि जागरण अनिवार्य है। उस दिन हम वो शिव तत्व को शरीर में प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए रात में जागना चाहिए। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि मुद्रा कैसे करनी ये भी बता देता हूँ। ये मुद्रा कौन कौन करना, कौन कौन नहीं करना, ये बहुत जरूरी की बात है, इसको भी आप ध्यान में रखना। और इस मुद्रा को करने से शारीरिक रूप से आपको ठंड के दिनों में बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, आपको परेशानी नहीं होगी, जिसके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम है वो मुक्ति होगी। और शिव कृपा प्राप्त होने वाली लिंग मुद्रा भी है। शिव मंदिर जाओ तो एक बार ये मुद्रा जरूर दिखा सकते हैं, जिससे शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं, ये फायदा भी है। और सबसे खास ये मुद्रा स्त्रियों को अलग प्रकार से और पुरुषों को अलग प्रकार से करना है। बहुत सरल मुद्रा है, पहले मुद्रा बता देता हूँ, उसके बाद इसका प्रयोजन और उपयोग बताता हूँ, आप अच्छे से इसको समझ लें। हर एक को शिवरात्रि के दिन ये मुद्रा करना ही है। अब ये मुद्रा आप देखिएगा, पुरुष हैं तो अपने राइट हैंड को आगे करके अपने जीमने अंगूठे को ऊंचा करके दाबे हाथ के दोनों अंगुलियों से जीमने अंगूठे को पकड़ के बाकी उंगलियों को ऐसे सटा ले। बस ये पुरुष को ऐसे करना है। पुरुष को जीमना अंगूठा खड़ा करना है, बाकी सबको देखिए अभी वापस बताता हूँ। जीमना अंगूठा खड़ा करना है, दाबे अंगूठे से और पास वाली उंगली से इस अंगूठे को पकड़ के बाकी उंगलियों को जोड़ लेना है। ये पुरुष को करना है, ये लिंग मुद्रा है। शिवरात्रि को करना, अभी ठंड बहुत है, आपको हरदम खांसी जुकाम हो रही है तो रोज 5 मिनट करिए, 10 दिन के अंदर बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाओगे। और स्त्रियों को डाबा अंगूठा खड़ा करना है और जीमने अंगूठे से इस उंगलियों को पकड़ के इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। ये लेडीज, ये पुरुष के लिए ऐसे करना है। अब ये कहाँ काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। इस मुद्रा को आप करेंगे 5 मिनट अधिक हो गया, 10 मिनट अधिक हो गया, ज्यादा ये मुद्रा नहीं करना चाहिए। ये कौन कौन कर सकते हैं? लंबी खांसी, सर्दी जुकाम वालों के लिए ये मुद्रा बहुत काम की है। लंबी खांसी, खांसी नहीं रुक रही है, ये करने के 5 दिन में देखोगे कि बिल्कुल खांसी खत्म, छाती में कफ जमना बंद हो जाता है, फेफड़ों का फल बढ़ता है, छाती में एकदम कफ जम रहा है, इतनी गर्मी करती है कि 2-3 दिन में अंदर फंसा हुआ सब कफ बाहर आके गिर जाएगा एकदम। ये लिंग मुद्रा है। पेट की जठराग्नि एकदम प्रदीप्त होती है और खाने में हजम करने की शक्ति, जिन जिनको खाना नहीं पचता महाराज, तो पुरुष हो तो जीमने अंगूठे को करिए, स्त्री हो तो डाबे अंगूठे को करिए, एकदम खाना पचना। आस्थमा पेशेंट के लिए तो ये रामबाण मुद्रा, जिसको आस्थमा एकदम चढ़ता, हर रात भरे से बबक रहे हैं, ठंड के दिन में आस्थमा बढ़ती है, तो ये मुद्रा शरीर की गर्मी बढ़ा के आस्थमा को समाप्त कर देता है। और जिन जिन को बच्चे नहीं हो रहे हैं, नपुंसक टाइप के लोग हैं जिनमें पौरुषत्व नहीं है, उनकी नपुंसकता को भी ये बढ़ाता है। और गर्मी बढ़ाने के कारण शरीर की चर्बी घटा देता है, फैट गला देता है, शरीर का वजन घटा देता है। ये मुद्रा, जिनको शरीर बहुत बड़ा है उसके लिए तरह तरह की गोली, ट्रीटमेंट, इलाज करने की जरूरत नहीं है। रोज लिंग मुद्रा करोगे तो फैट गलने लगेगा, जहां जहां एक्स्ट्रा फैट है वो फैट सब निकलता जाएगा और शरीर एकदम ऐसे टाइट फिट होगा कि 0 डिग्री टाइप के हो जाएगा व्यक्ति। और पीसीओडी प्रॉब्लम वाली महिलाओं के लिए बहुत काम की मुद्रा है। जिनको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, डाबा अंगूठा खड़ा करके ऐसे 10 मिनट तक बैठे। इससे कोरोना पीरियड तो गया, लेकिन अब एचएमपीवी वायरस का पीरियड आ रहा है, तो ये मुद्रा करने से ऑक्सीजन लेवल अच्छा बढ़ता है। इसको चेन्नई आईआईटी के बायोमेडिकल डिपार्टमेंट के रिसर्च में साबित किया है।
बायोमेडिकल डिपार्टमेंट के चेन्नई आईआईटी इंस्टीट्यूट के रिसर्च में साबित किया है कि लिंग मुद्रा करने वालों का ऑक्सीजन लेवल अच्छे से बढ़ता है और उनका लाइफ बढ़ता है। ये सरकारी रिसर्च में साबित हुआ है। जरूरी पड़े तभी ये मुद्रा करना, वरना शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। बीमारी खत्म होने तक करें, सर्दी खत्म होने तक करें, ठंड खत्म होने तक करें, बुखार में ना करें, क्योंकि ये गर्मी करती है। ऑलरेडी आपका शरीर गर्म है बुखार के कारण, डिग्री बढ़ा हुआ, उस समय में आप ना करें। पित्त ज्यादा हो तो ना करें। पुरुष को जीना अंगूठा खड़ा रखना, बहनों को लेफ्ट अंगूठा खड़ा रखना है। लंग्स में जो सर्दी जम चुकी है, जो गर कर चुकी है, उस सर्दी को लिंग मुद्रा पिघाल के बाहर निकाल देती है। उम्र वाले हो तो अस्थमा और लंग्स प्रॉब्लम हो, बीसिंग प्रॉब्लम हो, HMPV वायरस का डर हो, या कोई वायरस पहले गले में अटैक करते हैं और इम्यूनिटी कम है, उनके लिए ये अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला एक बहुत बढ़िया मुद्रा है। इसको कब कब नहीं करना आपको बता रहा हूं, इसका ध्यान में रखें। बुखार में नहीं करना, बॉडी हीट ज्यादा हो, आपका गर्मी का स्वभाव हो। ये सर्दी वालों के लिए रामबाण है। जिनका शरीर में कफ जमता है, सर्दी लगती है, खांसी है, ठंड लगता है, उनके लिए बहुत बढ़िया। जिनका शरीर पहले से गर्म हो वो ना करें। पाइल्स का प्रॉब्लम हो तो ना करें। जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम हो, ये गर्मी खड़ा करता है तो पाइल्स में प्रॉब्लम करता है, वो ना करें। कब्ज की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह लेके करें। माइंड टेंशन में हो तो मत करें, क्योंकि ये दिमाग की गर्मी और बढ़ाती है। जिनको काम ठंडा है, बुद्धि आलसी है, वो जरूर करें। जो आलसी बैठे रहते हैं, क्या करना कुछ समझ नहीं पड़ता, आलस करते रहते हैं, अगर ये मुद्रा कर लिए, उनका आलस भाग जाएगी ना, वो दौड़ने लगेंगे और उनको फायदा हो गया। इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि ये अग्नि का उंगली है, अंगूठा अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, ये जल है। जब भी ये खड़ा करते हो, अग्नि को आप प्रदीप्त करते हो, यानी शिवलिंग का तत्व अग्नि तत्व है। इसीलिए भगवान शिव संहार करता है। सब पाप को जला के भस्म करके मुक्ति देने वाले शंकर भोलेनाथ को संहार करता किस लिए कहा जाता है? क्योंकि उनका लिंग ही अग्नि तत्व है। और ये अंगूठा इसलिए खड़ा करते हैं, भूलना मत मेरे बच्चों, शिवलिंग की ये मुद्रा शिवरात्रि में जरूर एक बार तो भी 12 शिव मंदिरों में उस दिन जाके आप लोग करके आओ। अपने गांव में 12 शिवलिंग का दर्शन कर लोगे तो 12 ज्योतिर्लिंग समझ के उनको प्रणाम कर लोगे तो आपके भावना से उन्हीं लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन का पुण्य भी आपको प्राप्त हो जाएगा और आपका कल्याण भी हो जाएगा। ठंड के दिनों में या ठंड के जगहों में यह मुद्रा करने से शरीर का ठंड कंपन खत्म होता है। गर्मी बढ़ने का कारण ये मुद्रा करो तो बहुत गर्मी लगे आपको तो दूध है, जूस, नारियल पानी, दही ज्यादा लिया करो। आपको थोड़ा गर्मी लगे तो अभी तो मार्च महीने तक गर्मी लगने की संभावना नहीं, कोई मई महीने जून महीने में करे तो गर्मी लग सकती है। अभी तो खूब ठंड लग रही है, अभी ये मुद्रा करने जैसी है। और अब ये मुद्रा करोगे तो नाक के पास जमने वाला सर्दी, गले में जमने वाला कफ, फेफड़ों में जमने वाला कफ सब गल के सुबह उठोगे तो देखोगे कि डला डला अपने आप बाहर आके गिर रहा और बॉडी एकदम आनंद मंगल होगा। और ठंड के दिनों में भी करोगे तो शरीर में गर्मी बढ़ेगा और पसीना छूटने लगेगा। पेट में जिनका अल्सर हो, एसिडिटी हो या गर्भिणी महिलाएं, 3 लोगों को ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए। गर्भिणी महिला अगर करेगी तो पेट में गर्मी होने के कारण बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए। और जिनको अल्सर हो वो लोग भी ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए। बाकी लोगों के लिए ये मुद्रा, जिनके शरीर में अस्थमा प्रॉब्लम, खांसी प्रॉब्लम, सर्दी प्रॉब्लम, विभिन्न प्रकार का गले का खराश का प्रॉब्लम और श्वास का प्रॉब्लम हो, 10 मिनट रोज ये मुद्रा खाने के पहले पीछे कभी भी किसी भी टाइम, खाली फिक्स टाइम पर 10 मिनट ये करके देखें। आपकी बीमारी समाप्त होए तो बंद कर दें। कोई शिव मंदिर जाते हो तो एक बार खाली भगवान के सामने ऐसे दिखा दें, लंबा करने की जरूरत नहीं। शिवलिंग मुद्रा दर्शन कराने से
भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, वो समझ जाते हैं कि मेरा अत्यंत प्रिय भक्त आ गया जो अपनी आत्मलिंग को मेरे लिंग के सामने प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार से उसको शिव कृपा प्राप्त हो जाती है। एसएमपीवी वायरस बहुत जोर से चारों तरफ फैल रहा है। इस समय में ये मुद्रा रामबाण की तरह आने वाले विभिन्न वायरसों को गले तक अटैक होने ही नहीं देगा और वहीं से चूर कर देगा। हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागने की आवश्यकता नहीं आएगी। आनंद से हम भगवान शिव की बताई इस मुद्रा को करते हुए शिव कृपा को प्राप्त करें, स्वास्थ्य को प्राप्त करें, अपने जीवन की दीर्घायु को प्राप्त करें। जय शिव शंकर महाकालेश्वर भोलेनाथ।